नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे 6 एपिसोड के फिटनेस सीरीज फॉर इंडियन फिटनेस प्रोफेशनल्स के पहले भाग से। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं फिटनेस इंडस्ट्री के साथ एज अ फिटनेस प्रोफेशनल। ये सीरीज देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या मुझे ये इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन करना है या नहीं, और अगर करना है तो उसमें अपनी जगह कैसे बने। तो आज मैं आपको इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एज अ फिटनेस प्रोफेशनल कि आप क्या सोच के आते हो, आपको क्या मिलता है, ये इंडस्ट्री क्या है, आपको क्या बाहर से क्या दिखता है और अंदर आने के बाद क्या दिखता है, वो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर। सबसे पहले बात करते हैं कि अधिकतर लोग, ज्यादा करके लोग इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नंबर 1 रीजन, ये ओनली रीजन नहीं है, जनरल ये रीजन है, लव टू वर्कआउट। ये आपको बोलेंगे कि मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है, मैं रेगुलरली जिम जाती हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं दोनों जेंडर के लिए, ओके, जेंडर न्यूट्रल। मुझे वर्कआउट करने बहुत अच्छा लगता है, मैं वर्कआउट कर रहा हूं, एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूं, यू नो, आई वॉच व्हाट आई ईट, मेरा डाइट अच्छा है, सब कुछ एकदम बराबर है। सेकेंड, बोर्ड विथ योर एग्जिस्टिंग वर्क। अभी का जो आपका काम चल रहा है, जो भी आईटी इंडस्ट्री, सेल्स, मार्केटिंग, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, यूर अ प्रोफेशनल, और आप वहां पर बहुत ही बोर हो रहे हो। ठीक है, रोज बॉस का गाली खाओ, वही चल रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हो, पूरा दिन बैठ करके ऑफिस में आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, ये अपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को आप देख रहे हो, फिटनेस के बारे में जानकारी ले रहे हो, लेकिन अभी तक आप अपने हिसाब से कर रहे हो। करते 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 एक दिन आर्टिकल आ जाता है, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ फोटो, उनका लाइफस्टाइल, आप एज्यूम कर लेते हो कि वाह कितना अमीर है, लाखों में कमाते हैं, और फिर आप सोचते हो कि भाई ये तो कितना आसान है ना। मुझे भी वर्कआउट करने अच्छा लगता है, सामने वाले को वर्कआउट कराओ, कितना देर कोई वर्कआउट करेगा, उसके इतने सारे पैसे और इतना अच्छा लाइफस्टाइल, यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आप क्या करते हो, आप रिसर्च करते हो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स या फिटनेस ट्रेनर कोर्स। फिर तो आपको पता है क्या हो जाता है, एक बार गूगल में डाल दिए, बस इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे ऐड आना शुरू। ज्वाइन सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कोर्स, 3 to 6 month कोर्स, अर्न 50,000 to 2 lakh rupees पर मंथ। ये आप पढ़ते हो, तो भाई इतना अच्छा, और सब आपको वही बोलेंगे। मुझे आज भी मेरे दोस्त बोलते हैं तो काम क्या करे, हार्डली 1-2 घंटा, और डंबल ऐसा करना कौन सा बड़ा काम है, कोई भी कर सकता है, और उसके लिए इतना पैसा मिलता है, इतना अच्छा लाइफ जीता है। तो आप भी वही सोचते हो, अधिकतर लोग यही सोचते हैं, और फिर वो आते हैं फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले जाकर के वो कोई एक कोर्स रिसर्च कर लेते हैं और फिर उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो वहां पर जब आप ज्वाइन करते हो, अब शुरू होता है स्टोरी। वहां पर जब आप वो कोर्स ज्वाइन करते हो, अब आपने क्या सोच करके ज्वाइन किया है कि मुझे वर्कआउट करना अच्छा लगता है, ये मुझे वर्कआउट के बारे में बहुत सिखाने वाले हैं, यह सब सीख करके मैं ट्रेनर बनूंगा और अच्छा मेरा करियर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, आपने वहां पर ज्वाइन किया, पहले दिन एनाटॉमी लेक्चर ला करके एक हड्डी का ढांचा आपके सामने रख देंगे। Skeletal structure, the human body has 206 bones, 126 appendicular bone, 80 axial bone, the different tissues, compact tissue, cancellous tissue, subcondylar tissue, ये अपने टिश्यू है, इसके अंदर इसका सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टोसाइट, हेमेटोपोएटिक। आप बैठ के सोच रहे हो, डूड मैं क्या सोच के आया, मुझे क्या सीखना है, और ये क्या सिखा रहे, और मैं ये सब क्यों सीखूं, हड्डी का नाम वगैरह। वही देख करके फिर एनाटॉमी का तो फिजियोलॉजी, फिर बायोमैकेनिक्स, और नहीं ये सीखना जरूरी है आपको, वही चल रहा है।
तब तक आप, और वो अपना 16 वीक्स 4 मंथ्स तक का लेक्चर करा के छोड़ देंगे। अब whenever you are ready, you give your exam। वो whenever you are ready 2 साल तक आता ही नहीं है, आप तैयार हो ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। फिर आप क्या सोचोगे, अच्छा चलो ये तो चल ही रहा है, ठीक है, वैसे मुझे आता है ना, मैं काम करता हूं, मैं काम पे लग जाता हूं, कुछ ना कुछ करके मैं काम पे लग जाता हूं, ये सर्टिफिकेशन हो जाएगा कभी ना कभी करके आप काम पे लगते हो, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पर्सनल ट्रेनिंग शुरू करो, या तो आप कोई जिम में लग जाओ, फ्लो ट्रेनर, ठीक है। अब ये काम सिर्फ इंडिया में हो सकता है। अगर आपने अब्रॉड ये किया बिना सर्टिफिकेशन और इंश्योरेंस के, अगर आप करते हुए दिखे, सीधा जेल, ठीक है। लेकिन यहां पर लग जाते, बहुत सारे ट्रेनर्स है जो जिम में है, जो सर्टिफाइड भी नहीं है लेकिन जिम में काम कर रहे हैं, और अच्छे जिम में, मैं इंटरनेशनल चेन्स की बात कर रहा हूं, मैं पर्सनली जानता हूं उन लोगों को। यहां पे आप लग गए, ठीक है। समझो ये एग्जांपल पहले ले लो, कैसे भी दोस्तों के थ्रू कहीं ना कहीं से नेटवर्क लगा करके आप शुरू हो गए, आपने एक आध क्लाइंट ले लिया, आप शुरू हो गए। आपने कहा आई विल चार्ज 10,000 रुपीज अ मंथ। 10,000? अदर ट्रेनर्स आर डूइंग फॉर 5,000। 5,000 रुपीज, 5,000, अदर ट्रेनर्स आर डूइंग फॉर 3,500। आप कुछ भी रेट बोलो, 800 रुपीज सेटिंग नो, 500 नो, 200 रुपीज नो, कुछ भी रेट बोलो, सबसे पहले आपके साथ होगा बार्गेन। फिर आई वॉन्ट टू लूज 10 किलोज इन 1 मंथ, ऐसा एक्सपेक्टेशन देंगे जो आप कितना भी, नो नो नो, इफ आई एम हायरिंग यू 10 kg, आप बोलो ठीक है चलो भाई जो भी है एक्सपेक्टेशन ले लो, खत्म करो, शुरू कर देते, ठीक है। तो वो हो गया अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिर टुमारो वी स्टार्ट वर्किंग आउट एट 6 AM। आप 4 बजे उठे, तैयार हुए, बस ट्रेन बाइक जो भी कार जो भी करके कैसे ना कैसा वहां टाइम पर पहुंच गए। आप 5:50 को आप दरवाजे पे हो, आ रहा हो 6 का 6:30, 6:45 को आराम से आएंगे, या इवन वर्स, छोड़ो आज नहीं करते, अब आप या तो वापिस जाओ या अगला क्लाइंट आपका 9 बजे, तब तक कहीं पे झाड़ के नीचे बैठो, ठीक है। डिले, लेट, ठीक है, कैंसल, सब चलता रहेगा। फिर ये हो गया आपका डिलीवर, आपने कैसे भी किया, कर रहे, पेमेंट का टाइम आया, अभी नहीं 15 दिन के बाद, फिर टाइम नहीं, अभी नहीं 20 दिन के बाद, वो पेमेंट का कोई पत्ता ही नहीं कि वो कब पेमेंट आएगा आपका। उसके बाद आपने किया, एक्चुअली मैं ये महीने में इतना ट्रैवल कर रहा हूं, मैं 15 दिन नहीं हूं, तो 15 दिन एक्सटेंड कर लेते ना, अभी बिना ट्रेनिंग का कैसे हम पैसे देंगे। वो 1 मंथ, पहली बात तो 1.5 मंथ, 2 मंथ, वो खींच गया आपका, ठीक है, एक्सटेंशन। नाउ इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपने इस टाइम पे कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर लिया कि भाई नहीं नहीं ये क्या है, टाटा ग्रुप है, ठीक है। अब आपने एक तो करियर जस्ट शुरू किया है, बाय द टाइम आप उस लेवल पर पहुंचो जहां पे आप एक ऐसे एस्टैब्लिश ट्रेनर हो के आपके एक दरवाजे पे लाइन लग रहा है, वो बात अलग है, और वहां पहुंचते पहुंचते जमाना लगता है, और उसके बारे में मैं आगे बात करता हूं। इन जनरल अधिकतर ट्रेनर्स के साथ, ये मेरे साथ भी ये सब हुआ है, ये मैं आपको विथ एग्जाम्पल बता रहा हूं, मेरा एग्जाम्पल, ये सब झेल करके यहां तक पहुंचा हूं, ठीक है। ये सब हुआ, इतना होने के बाद भी 3 महीने बाद, नाउ आई वुड लाइक टू डिसकंटिन्यू, आई वांट टू कंटिन्यू विद सम अदर ट्रेनर, बूम। यही एग्जाम्पल आप जिम में ले लो, कोई भी जिम में ऑन एन एवरेज ट्रेनर का सैलरी होता है बिटवीन 6 to 12,000 रुपीज पर मंथ, डिफर होता है लेकिन ऑन एन एवरेज ये सैलरी रहता है, ठीक है। इस पे आपका पर्सनल ट्रेनिंग होता है 60 to 40% के ब्रेकअप में, 60% जिम लेके जाएगा, 40% आपको देगा। ऑन एन एवरेज ट्रेनिंग रेट एनीथिंग बिटवीन 3,500 रुपीज टू 7,000 रुपीज के बीच में होता है, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग का रेट। इसका अगर आप 40% जोड़ लो, आपके लिए हो जाएगा 1,400, यहां पर हो जाएगा 2,800। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो किसी भी ट्रेनर के पास 5 क्लाइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, जिम में। अगर आप ये जोड़ लो तो ये बनेगा 7,000 और ये बनेगा 14,000, ठीक है। तो अगर आप सैलरी के साथ उनके पर्सनल ट्रेनिंग इनकम को अगर जोड़ते हो तो ये होगा 13,000, ये हो जाएगा 26,000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ।
अब यही चीज अगर समझो आपने पर्सनल ट्रेनिंग कैसे किया और समझो आपने अच्छा किया, तो समझो ऑन एन एवरेज आपने यहां पर 10,000 के रेट पे अगर आप 5 क्लाइंट भी कर रहे हो तो समवेयर अराउंड 50,000 से कम, क्योंकि अगर वो एक्सटेंशन है वो सब करके लेस देन 50,000। आफ्टर ऑल दिस स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू, इसके बाद आपके पास महीने का ऑन एन एवरेज 25 से 50,000 से भी कम छूटता है, तब आप सोचने लगते हो कि इतना सब कुछ करने के बाद संडे टू संडे कोई छुट्टी नहीं, वीकली ऑफ, वीकेंड कोई नहीं, क्योंकि आपका क्लाइंट हमेशा बोलेगा अरे मैं इतना टाइम तक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा मिस हो गया, एक सेशन संडे भी कर लेते क्या? आप 2-3 बार ना बोल के देखो फिर क्या होता है। अंडरस्टूड? तो संडे टू संडे आपका काम चलता है, नो वीकली ऑफ। सुबह 4 बजे से 5 बजे से शुरू किए रात का 10-10 बजे तक चल ही रहा है। ये सब करने के बाद ये इनकम आपको जब मिलता है तो आप तब ये सोचते हो कि जब मेरे साथ ये हो रहा है तो ये जो सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हैं, हाँ, जिनको देख करके जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, ये लोग कैसे इतना सक्सेसफुल है, ये कैसे पैसे कमा लेते, इतना नाम ये वो इनका कैसे बनता है? नहीं बनता आधा के पर टाइम। वही मैं आपको अभी ये समझाने जा रहा हूं कि ये जो पूरा फिटनेस इंडस्ट्री है, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या है? और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दोनों के लिए, क्लाइंट और ट्रेनर। मैं आपको दोनों का समझा दूं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। क्लाइंट क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देता है? ऑन एन एवरेज 12 वीक प्रोग्राम, 12 वीक में आपके साथ ये होगा, 12 वीक में आपके साथ वो होगा। देखिए 20 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, ठीक है? अन्य लोगों को ट्रेन, आप सेलिब्रिटीज बोलो, बिजनेसमैन बोलो, एथलीट्स बोलो, खुद एज एन एथलीट नेशनल लेवल फाइटर मैंने ट्रेन किया है, बचपन से 8 साल की उम्र से ट्रेनिंग किया है, नेशनल कैंप्स में रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हरियाणा में, पंजाब पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सबके साथ रहा हूं, सीआरपीएफ, नजफगढ़, सब में ट्रेनिंग किया हूं। 12 हफ्ते में ना मेरे साथ कभी कोई चमत्कार हुआ, ना मेरे क्लाइंट के साथ कभी कोई चमत्कार हुआ, ठीक है? तो ये 12 हफ्ते का सप्लीमेंट्स, ओहो दुनिया भर के सप्लीमेंट्स, एमाइनो एसिड, प्री वर्कआउट, ठीक है? ये सब के बारे में मैं आपके बाद में वीडियो बनाते बनाते आपसे बात करूंगा। जो लेके उसको खड़ा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऐसा बनोगे आप बस ये सप्लीमेंट खाने से, ठीक है? सप्लीमेंट्स हो गए, ये इस तरह का जो एक वातावरण क्रिएट करते हैं ये, कि ये सब करे फैट डाइट्स, कभी आपका कीटो डाइट, कभी आपका एटकिन डाइट, कभी आपका ब्लड ग्रुप डाइट, दुनिया भर का फैट डाइट, ये सब आपको मिलेगा। पैटर्न देखना, 5 to 8 years, 5 to 8 years में वो आउट एक नया सिस्टम, नया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट प्रोग्राम, अलग अलग टाइप का, ये वर्कआउट वो वर्कआउट, 5-8 साल चलेगा, वो एक जनरेशन आउट, नेक्स्ट जनरेशन के लिए नया सेट ऑफ पूरा ये लेकर के आएंगे कि अगर आपने ये किया तो उनके जैसे आप बनोगे, वो सेलिब्रिटी, वो फिटनेस मॉडल्स, जबकि उनका स्टोरी टोटली अलग है। उनके साथ तो मैंने निकाला है 20 साल, मुझे पता है वो लोग क्या करते, ठीक है? तो ये एक एवरेज लेमैन को सेल करते, वही चीज यहां पर होता है। आपको सबसे पहले ये कौन सिखाता है? जो आप सीपीटी करने जाते हो, वो 50,000 से 2 लाख का आपका जो सपना, वो आपको बेचते। दूसरा, ट्रेनर्स विथ गुड मार्केटिंग स्किल्स, जो गुड नेटवर्किंग कर, जो ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं मार्केटिंग स्किल में, वो आपको यहां पर ये सपना दिखाते हैं। और वहां पर आप फंस जाते हो देख करके कि जो सोच करके आप आते हो और फिर जो आपको, जो मैंने अभी बताया, मिलता है, वो जो डिफरेंस है बिटवीन द टू, वो आने के बाद आप शेकअप हो जाते हो। और ये
ये मैं आपको वापस डिटेल में अभी समझाता हूं कि ये ऐसा क्यों, ये खास करके क्लाइंट वाला मैं ट्रेनर्स वाला मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए क्या होता है ना, कोई भी जो ये सीपीटी का कोर्स होता है, ठीक है, उनको वो आपको ये सपना दिखाते हैं, राइट, 50,000 to 2 lakhs पर मंथ। नाउ जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, यानी जो क्लासेस जहां पे आपको जाके क्लासेस अटेंड करना होता है, दे चार्ज एनीथिंग बिटवीन 40,000 to 1 lakh, और इनको अपना क्लास भरना होता है और वो भरते हैं। दे गेट एनीथिंग बिटवीन 50 to 100 स्टूडेंट्स पर बैच, 50 to 100 स्टूडेंट्स पर बैच। अगर आप यही चीज का पूरा गणित जोड़ लो तो साल का ऑलमोस्ट 1 CR बनता है, 1 करोड़ तक। ऑनलाइन करने जाओ तो इट इज अराउंड 25,000 फॉर अ कोर्स, ACS MBS वगैरह जो भी आपका ऑनलाइन कोर्स है। नाउ एक तो यहां पर आप वो सपना देख लेते हो, ठीक है। दूसरा, जो ट्रेनर्स वेरी गुड विद देयर मार्केटिंग स्किल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज कैसे भी करके नेटवर्क लगा के एक सेलिब्रिटी को पकड़ लेते हैं। उसको मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, एक दिन, 1 महीना, 3 महीना या 6 महीना तक उसका एक मूवी का ट्रेनिंग हो गया, उसके साथ फोटो खिंचवा लिए, बस वो PR माइलेज को लेकर के उसको वो अमीर उद्योगपति और उनके वाइफ्स वगैरह को सेल करते हैं, वहां पे चार्ज। और उनको जो सेलिब्रिटीज को ट्रेन करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, या एट द मोस्ट फॉर वॉट एवर अमाउंट दे गिव, जो भी पैसा वो दे लेते उसके साथ वो कर लेते। उसको लेकर के जब वो बाहर जाते, दे चार्ज ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये बहुत टाइम बबल नहीं चलता। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, जो क्लाइंट, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को मैंने ट्रेन किया है इतना साल, देखिए 5 साल, 7 साल, कुछ उद्योगपतियों को मैंने 10-10 साल तक ट्रेन किया है। यानी मेरे सामने वो किसी से मिलते हैं, उनको डेट करते हैं, फिर शादी होता है, बच्चे पैदा हो जाते, तब तक मेरा ट्रेनिंग चल ही रहा है उनके साथ। तो ऐसे ट्रेनर्स आपको, ये इतना फिंगर्स काफी है गिनने के लिए, 3, 4, 5 ट्रेनर्स आपको ऐसे मिलेंगे, बाकी सब ये, और ये आप पढ़ते हो इंस्टाग्राम इधर उधर। फॉरेन ट्रेनर्स आए, 5 स्टार होटल में ठहराया, 6 महीना किया ट्रेनिंग, 6 महीना, उसके बाद वो सेलिब्रिटी उसका मूवी नहीं देख रहा, वो पूरे दुनिया में घूम रहा है वो फोटो लेकर। वहां पर ये फंसा। अभी आप सोचोगे कि ये जो इतना लंबा मैंने बात किया है, भाई ये आदमी कर क्या रहा है। मैं आपके सामने नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं आपको मेरा एग्जांपल, देखिए हर चीज में मैं आपको मेरा एग्जांपल दे करके बता रहा हूं, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं, लेकिन मैं आपको दोनों साइड बताता हूं, ठीक है। ये हुआ पॉजिटिव, और दूसरे को मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, रियलिटी, ठीक है। पॉजिटिव साइड देखते हैं। सबसे पहले 7 फिगर्स इनकम, ठीक है, 7 फिगर पे मेरा मंथली इनकम चलता है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे काम के चक्कर में लंदन, वेनिस, मिलान, ग्रीस, भूटान, मुझे याद भी नहीं मैं कैसे कैसे जगह पर घूमता हूं काम के सिलसिले में। वेकेशन नहीं कर रहा हूं मैं, काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। और कैसे घूम रहा हूं मैं, प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, स्पीड बोट्स, ये इसी में मेरा ट्रैवलिंग होता है, ठीक है। तो एक्सोटिक लोकेशंस जो आप देखते हो ना, सब एक्सोटिक लोकेशंस, ट्रैवलिंग इन स्टाइल, ये हो गया। द फूड आई ईट, लाइक मेरे ट्रैवलिंग वगैरह में नॉर्मल वर्क, इसमें आई ईट सम ऑफ द बेस्ट फूड दैट अ पर्सन कैन ईट, ठीक है। हाई सोसाइटी, लाइक द काइंड ऑफ पीपल दैट आई रोम विथ एंड आई हैंग अराउंड विथ इज लाइक द बेस्ट। आई एम टॉकिंग द क्रीम इन द सोसाइटी, वेदर इट इज आपके फिल्म जगत से ले लो, आप उद्योग जगत से ले लो, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, IAS, कोई भी लेवल पे आप ले लो, पॉलिटिशियंस, क्रीम ऑफ द लेयर, आई हैंग अराउंड विद देम, ठीक है। अब एंड टन्स ऑफ अदर पर्क्स, यानी एक ट्रैवल एक्सपेंस भी नहीं है, ठीक है। मेरे लिए गाड़ी आता है, शॉफर ड्रिवन कार में आता हूं, जाता हूं, मेरा पिकअप ड्रॉप सब कुछ, एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ, एंड टन्स ऑफ अदर पर्क्स।
ये हुआ ब्राइट साइड। ये ही देख करके आपको लगा वाह, अब मैं आपको ये साइड लेके जाता हूं। ये आपको कोई ना कोई दिखाता है, ना आपके क्लास वाले बताते हैं, ना आप इसे देखते हो टू द पॉइंट जहां पर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आने के बाद एक रूड शॉक लगता है आपको। ये मैं भी आपको मेरा ही एग्जांपल देके बता। नंबर 1, एटलीस्ट 1 करोड़ मैंने खर्चा किया है ऑन एजुकेशन। अगर आप मेरा 3.5 साल का डिग्री, ऑस्ट्रेलिया का डिग्री का सर्टिफिकेशन, मेरे बाकी सारे सर्टिफिकेशन, मेरा जूडो का ट्रेनिंग, उसके लिए जितना मैंने खर्चा पूरा जोड़ता हूं तो 1 करोड़ आता है। और ये खत्म नहीं हुआ है, अब और कंटिन्यू है, अब और होना है। ये अगले 5 साल का पूरा एजुकेशन का प्लान बन के रखा है, अब और आना है। ये नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, 1 करोड़ का मेरा एजुकेशन हो गया। उसके बाद आज भी इस मुकाम पर आने के बाद भी दिन का 14 घंटा मैं रोज काम करता हूं, संडे टू संडे। आई डू नॉट हैव एनी वीकली ऑफ। मेरा वीकेंड ये वो कुछ नहीं। और ये सिर्फ आज का नहीं, जब से शुरू किया 20 साल से मेरा यही है मेरा 20 साल से। आज भी रोज सुबह को 4:30 को उठता हूं, 11 बजे को सोता हूं, रोज कंटिन्यूस मेरा यही चल रहा है। और जो अनस्टेबल इनकम फॉर डेकेड्स मैंने झेला है। मेरे जितने दोस्त हैं जो अन्य करियर में गए, कोई इंजीनियर है, कोई ये है, कोई वो है, ऐसा अनस्टेबल इनकम मैंने कभी किसी को झेलते हुए नहीं देखा। जो आज भी ये मेरा, आज एटलीस्ट ये तो कट होके टाइम हो गया बहुत समय से, लेकिन आज भी इसमें कुछ भी बदला नहीं है। ऐसे ही काम करता हूं मैं रोज, तब जाकर के 20 साल के बाद कहीं यहां पर पहुंचा हूं। तो मैं आपको जो कह रहा था ना इतने टाइम से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत ही बेकार करियर है। दिस इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस टू बी इन। चाहे वो फिटनेस ट्रेनिंग का हो, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो, outright one of the best careers to be in if you are guided properly। आपको उस तरह से अगर मार्गदर्शन मिला है तो फिर इससे अच्छा करियर नहीं है कोई। जो भी वो आपको सपना, उससे वहां पर पहुंचने का एक तरीका है। तो अधिकतर ट्रेनर्स के साथ ये क्यों होता है? वो 93% का ड्रॉप आउट रेट क्यों है? वो उस लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पाते? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है इसका, एजुकेशन सिस्टम। ये है उसका मेन रीजन। और ये सिर्फ हमारे फिटनेस में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सब में। स्कूल में बच्चे को भेजिए आप, सब कुछ सिखाएंगे एक्सेप्ट जो जरूरी है। सेम थिंग इधर, पहला दिन लाके हड्डी का ढांचा खड़ा करते हैं। अरे भाई, आप जमीन से जोड़ करके सिखाइए ना, वो चीज सिखाइए जो ट्रेनर लेके जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा एनाटॉमी, अरे बहुत जरूरी है, उसके बिना चलेगा कैसा, लेकिन सिखाने का एक तरीका। मैं आपको फिर से एग्जांपल देकर के समझाता हूं कि मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये मेरे साथ आप जुड़िए, सोशल मीडिया में, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़िए। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा ना अब कि आप उसे लेकर के जाओगे और सब सीखोगे। एग्जाम्पल, किसी भी एथलीट को जब हमें ट्रेन करना होता है, हम उसे कैसे ट्रेन करते हैं? हम एक पिरामिड में उसको ट्रेन करते हैं। सबसे बॉटम पे क्या होता है? फिजिकल, ठीक है। यानी कि अगर मैं फिजिकल यानी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, बाकी जो भी आता है, एजिलिटी, स्टैटिक बैलेंस, डायनामिक बैलेंस, सब इसमें कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। स्ट्रेंथ किसी भी बंदे का, अपना ट्रेनिंग लो या किसी और का लो,
स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, 5 बायोमोटर एबिलिटीज, इसको पीक करो वो फिट, फिजिकल काम हो गया उधर, करेक्ट। तो सबसे पहले जब हमें कोई एथलीट मिलता है हम उसका फिजिकल कंडीशनिंग बराबर करके ले लेते। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टेक्निकल, यानी कि उसका जो पर्टिकुलर स्पोर्ट है, जो भी हो, मार्शल आर्ट, रनिंग, स्प्रिंटिंग है, जंपिंग वंपिंग, जो भी, जैवलिन थ्रोइंग है, उसका जो स्पोर्ट का टेक्निक है वो हम उसको सिखाते हैं। ये होने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, टैक्टिकल। आप जीत रहे हो तो लीड को मेंटेन कैसे करें, आप हार रहे हो तो लास्ट मोमेंट में क्या करें, आपका गैस टैंक में इतना ही गैस है तो आप अपने आप को कैसे पेस करें, कब फास्ट हो कब स्लो हो, टैक्टिकल। ये होने के बाद फाइनली बायोमोटर एबिलिटी, जो एक पर्टिकुलर आपका खेल का जो एक एंगल है जहां पर आप ऐसा एक्सेल करोगे कि आपको फिर कोई पकड़ नहीं पाएगा, एब्सोल्यूट स्पेशलाइजेशन, वो हम फाइनली इन द एंड करते हैं, करेक्ट। आपको भी मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फिजिकली तैयार करूंगा, आपका फिजिकल प्रेजेंटेशन, आपका मेंटल स्टेट, आपका इमोशनल स्टेट, एक फिटनेस प्रोफेशनल के लिए फिजिकली आपको कैसे रेडी होना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार आप फिजिकली रेडी हो गए, टेक्निकल, आप कोई भी सर्टिफिकेशन उठाओ, लोकल, इंटरनेशनल, कोई भी, उसको मैं ऐसा सिंपली उसको जमीन के साथ जोड़ करके आपको ऐसा सिखाऊंगा कि आप कभी ना भूलोगे उसे। वो चाहे कोई भी हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कोई भी हो, उसको मैं कनेक्ट करके आपके डेली लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करके आपको मैं सिखाऊंगा। और जो भाषा में आपको हिंदी में चाहिए हिंदी में बनाओ, आपको इंग्लिश में चाहिए आपको इंग्लिश में बनाओ, जैसा आपको चाहिए वैसा उसको टेलर में करके मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या कैसे सीखना। एक बार ये हो गया टैक्टिकल, सेल्स कैसे करना, मार्केटिंग कैसे करना, नेटवर्किंग कैसे करना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, क्लाइंट मिलना एक चीज है, उसको रिटेन कैसे करना, उस फील्ड में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हो, एथलेटिक ट्रेनिंग हो, कोई भी हो, पर्सनल ट्रेनिंग हो, फिट, उसमें अपनी जगह कैसे बनाना, अपने आप को अपसेल कैसे करना, कैसे अपने आप को अपग्रेड करते रहना, कब उसका क्या स्ट्रैटेजी बनाना, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब कुछ चीज मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। और फाइनली एब्सोल्यूट, देखो सबको क्या लगता है मैं पर्सनल ट्रेनिंग करूंगा, पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर एक स्पेशलाइजेशन करके टॉप पे पहुंचा। बायोमोटर आपका स्पेसिफिक, आपके हिसाब से अंदर जाने के बाद जो आपको समझ में आता है कि इसमें मैं बहुत अच्छा बन सकता हूं, स्पेशलाइजेशन विद इन द फील्ड, वो मैं आपको यहां पर समझाऊंगा फाइनली। तो इस तरह से देखिए, अब मैंने आपको ये सिखाया ना, अब आप आगे चलकर कभी भी लाइफ में, ये क्या है, ट्रेनिंग पिरामिड, कभी नहीं भूलोगे आप। क्यों, आपके साथ यही होने वाला है। तो आप भी जब किसी को और को ट्रेन करना, आप पहले फिजिकल करो, फिर टेक्निकल करो, फिर टैक्टिकल करो, फिर स्पेशलाइजेशन करो, कभी आपके दिमाग से ये जाएगा नहीं। देखिए कैसे जुड़ के मैंने आपको सिखाया। 5 बायोमोटर एबिलिटी हमेशा याद रहेगा, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, साइकोलॉजिकल एबिलिटी, खुद का हो या दूसरे का, 5 बायोमोटर एबिलिटी। देखिए ऐसे जोड़ करके सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए होता क्या है ना, आपको यह समझना है अब कि ये जो टीचिंग है, इसको मैं बहुत अच्छे से मैं आपको पुटअप करता हूं। देखिए क्या होता है ना, अगेन अपना एग्जाम्पल देके समझाता हूं। आज अगर मैं एक सक्सेसफुल ट्रेनर बना, एक सक्सेसफुल फिटनेस प्रोफेशनल बना, क्यों बनाऊं, क्योंकि मेरे टीचर्स वैसे थे। जूडो में आज मैं अगर एक अच्छा कोच बन पाया, एक अच्छा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बना, आज जूडो फेडरेशन इंडिया के अंदर जो नेशनल डिप्लोमा इन कोचिंग है, जो नेशनल कोचेस के लिए होता है, उसमें मैं लेक्चरर हूं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और एक्सरसाइज टेस्टिंग। 10 साल से ज्यादा मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर की है एक्सरसाइज साइंस टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, ये सब मैं क्यों कर पाया स्पोर्ट्स में, क्योंकि मेरे कोच वैसे थे। वो खुद जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल चेयरमैन हुआ करते थे, इंटरनेशनल रेफरी हुआ करते थे।
अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेट संजय मनोहर बंगेरा करके, मैं उनका स्टूडेंट हूं, तो उनके जैसे ही बना मैं भी आगे 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 बढ़ते गया, क्योंकि मेरे कोच वैसे थे। जब स्पोर्ट्स कोचिंग में जो मेरे या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में सब जो मेरे टीचर्स थे, ऑस्ट्रेलियन हॉकी ओलंपिक टीम की प्लेयर थी वो, पीएचडी स्पोर्ट्स कोचिंग। मेरे बायोमैकेनिक्स में जो मेरे थे पीएचडी बायोमैकेनिक्स, 4 टाइम ऑस्ट्रेलियन नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन। अब ऐसे लोगों के देखिए, मैं आपको आज ही एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं सक्सेसफुल होने के लिए, हमेशा ये याद रखना, ठीक है? जब भी आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ना ना ना। 5 सक्सेसफुल लोग को ढूंढ लीजिए, जाके उनके बीच में खड़े हो जाए। कब आप सक्सेसफुल बनोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चैंपियन बनना है, जाके चैंपियंस के साथ ट्रेनिंग कीजिए, बहुत मार खाओगे, लेकिन जाके उनके साथ ट्रेनिंग कीजिए। कब चैंपियन बनोगे ना पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं उनको कॉपी कीजिए, बस जाके साथ में खड़े रहिए। संगति का असर सबसे इफेक्टिव होता है, संगति का असर। उनके साथ खड़े रहिए, उनके पीछे पीछे चलिए, अपने आप समझ में आएगा सक्सेसफुल कैसे बने। मैं आज अगर देखिए, आप जब किसी कोचिंग की इसमें जाते हैं, आप फिटनेस इसमें अपना करियर बनाने की कोशिश करें, आप देखिए ना आपको कौन सिखा रहा है। देखिए, मैं आपके टीचर को, उनको मैं पुट डाउन नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूं देखने के लिए। आप देखिए कि ये मुझे अगर एजुकेट कर रहे हैं तो भैया इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आप देखिए कि अगर ये मुझे सिखा रहे हैं कि मैं कैसे करियर में एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनूं, खुद कितना एक्सपीरियंस है। अगर ये मुझे सिखा रहे कि इस फील्ड में पैसे कैसे बनाने, खुद कितना कमाते हैं, जरा देखिए आप, और जवाब आपको मिल जाएगा, आप खुद डिटरमाइन कीजिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से इसीलिए आया हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे ही दोस्त फिटनेस ट्रेनर वगैरह, उनके ही एडवाइस से मैं ये कर रहा हूं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं। अब भी मैं आपको बता रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़िए मेरे साथ। देखिए मेरा जो ये 6 एपिसोड खत्म होने के बाद जो टेक्निकल सीरीज और बिजनेस सीरीज बनाऊंगा, उसमें जो मैं लेक्चर्स डालूंगा देखिए उसे, उसमें जो मैं बिजनेस के एडवाइस डालूंगा देखिए उसे। और मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, मेरे वेबसाइट पे आइए, जुड़िए मेरे साथ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके जाऊंगा इसमें आगे कैसे बढ़ना है हमें। अब ये इंट्रोडक्शन के बाद में अगला मेरा एपिसोड होगा माइंड सेट, कि एक ट्रेनर बनने के लिए क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए, माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए, वो वाला एपिसोड है। तो अब उसके लिए रुकिए और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।